प्रश्नावली 7.1 का दूसरा सवाल है। ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AD बराबर BC और कोण DAB बराबर कोण CDA है। देखिए आकृति 7.17 सिद्ध कीजिए कि नंबर 1 क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज ABD सर्वांग समत्रिभुज BAC। नंबर 2 सिद्ध करना है BD बराबर AC। नंबर 3 सिद्ध करना है कोण ABD बराबर कोण BAC। चलिए देखते हैं कैसे सिद्ध करेंगे। पहले हमें प्रश्न क्या दिया है हमें वो लिखना होगा। क्या दिया है AD लिखेंगे, पहले दिया है क्या दिया है AD बराबर BC और कोण DAB बराबर कोण CBA। अब क्या लिखेंगे, अब जो हमें सिद्ध करना है लिखेंगे, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, नंबर 1 डाल के लिखेंगे, नंबर 1 डालेंगे पहले। इसके बाद त्रिभुज ABD सर्वांग सम त्रिभुज BAC। नंबर 2 BD बराबर AC। नंबर 3 कोण ABD बराबर कोण BAC। ठीक, अब क्या हमें रचना इसमें करना नहीं है, तो अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे उपपत्ति। ठीक, उपपत्ति। अब उपपत्ति में देखेंगे, फिगर देखेंगे पहले। ठीक, फिगर में AD बराबर BC, AD बराबर BC मतलब ये इसके बराबर है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है। और कोण DAB मतलब ये पूरा कोण किस कोण के बराबर है, कोण CBA इस कोण के। ठीक, और हमें सिद्ध करने को कह रहा है त्रिभुज ABD। ठीक, ये वाला त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज ABD, ये वाला त्रिभुज, और सर्वांगसम त्रिभुज BAC ये त्रिभुज और ये त्रिभुज हमें सिद्ध करने को कह रहा। ठीक, हमें ये दोनों कोण, ये कोण बराबर ये कोण, इस त्रिभुज का ये कोण और दूसरे त्रिभुज का ये कोण, ठीक, बराबर है, दिया है प्रश्न में। और ये भुजा और ये भुजा ये दोनों भी बराबर हैं ये। ठीक, हमें एक सिद्ध करना है, तो AB दोनों में है ना, इस त्रिभुज में भी है, ठीक, और इस त्रिभुज में भी है। ये कॉमन हो जाएगा कि नहीं, कॉमन होगा ना, वो इसको कहेंगे उभयनिष्ठ भुजा AB हो जाएगा। ठीक है, लिखेंगे त्रिभुज ABD और त्रिभुज BAC में। अब लिखेंगे AD बराबर BC, ये हमें दिया है। ठीक, और कोण DAB बराबर कोण CBA ये भी हमें दिया। अब AB बराबर, अभी हमने बताया AB बराबर AB क्या होगा, उभयनिष्ठ। ठीक,
अब त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम त्रिभुज बी ए सी ये साइड एंगल साइड सर्वांग समता नियम से। ठीक, साइड एंगल साइड मतलब ये भुजा, मतलब एक भुजा ये हो गया, एक भुजा ये हो गई, और एंगल मतलब कोण। ठीक, साइड एंगल साइड सर्वांग क्षमता नियम से यह त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। अब हमें क्या कह रहा है दूसरे नंबर पे, बी डी बराबर ए सी। बी डी कहाँ है, बी डी बराबर ए सी। जब हमने यह त्रिभुज सर्वांगसम कर लिया, ये त्रिभुज यही है ना, इसमें ए सी है ना, ये दोनों त्रिभुज में एक में ए सी है और एक में बी डी है, इसलिए लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी सर्वांग समत्रिभुज बी ए सी, इसलिए ए सी बराबर बी डी। ठीक, किससे, सी पी सी टी से, सी पी सी टी से। ठीक, हमने पहले वाले प्रश्न में बताया था इसका फुल फॉर्म, फिर से मैं बता देता हूँ। CPCT का फुल फॉर्म होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक, मतलब इसको हम हिंदी में बताते हैं कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग। जैसे दो त्रिभुज हमने सर्वांगसम कर लिया, उसके संगत भाग हैं, मतलब जब हमने दो त्रिभुज सर्वांगसम कर लिया उसके सभी भुजा बराबर होंगे और सभी कोण एक दूसरे त्रिभुज के बराबर होंगे। इसलिए CPCT से, या हम कोई कोण अगर हमें दे देता कि कोण ADB अगर देता है ये कोण इस कोण के बराबर है कि नहीं, इसको भी सिद्ध कीजिए, तो हम ये भी लिख सकते थे। ठीक, जैसा ये कोण दिया है कोण ABD ये त्रिभुज और ये त्रिभुज में ये कोण और ये कोण हमें बताना है। ठीक, ये कोण वो भी इसी से होगा। ठीक, लिखेंगे नंबर 2 हो गया, ये नंबर 2 और ये नंबर 1 था। ठीक, नंबर 3 में लिखेंगे इसी प्रकार जैसे हमने अभी पहला प्रश्न हल किया है। ये त्रिभुज सर्वांगसम है, ये त्रिभुज, इसलिए जैसे हमने इसलिए का निशान लगाया है उसी प्रकार हम लिखेंगे कोण ABD बराबर कोण BAC, ये भी होगा CPCT से। ठीक, ये भी CPCT से ही होगा। ठीक, हमें ये 3 प्रश्नों का उत्तर देना था, हमने यह सिद्ध कर दिया, ये हमें सिद्ध करना था। तो अब तीसरा सवाल आगे है, उसको हम कल हल करेंगे। ठीक, इसको हल करने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे इति सिद्धम। जब ये हम सिद्ध कर देंगे तो हम लिखेंगे इति सिद्धम। ठीक, धन्यवाद, आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें और एक ना एक प्रश्न आगे हम आप लोगों को भेजते रहें। धन्यवाद।